श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। राधे नित्य की भांति हरि नाम संकीर्तन का उच्चारण करते हुए तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव के साथ। कि मेरो राधा रमण गिरधारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी हो गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी
बार। हरि आ जाओ एक बार। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार श्री बालकृष्ण लाल की बांग में अटूटी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं राम कथा प्रातः स्मरणीय वंदनीय एवं सदगुरुदेव भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन करते हुए, विराजमान सभी श्रोता बंधु और मंच पर विराजमान सभी संगीतज्ञ भाई, नित्य की भांति मंच की ओर से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कल हमने श्रवण किया था, आज कथा का षष्ठम दिवस है और षष्ठम दिवस की पावन वेला में प्रवेश करते हुए जो कल कथा विराम की थी वो भगवान गिरिराज जी का पूजन हुआ। भगवान ने इंद्र का पूजन बंद करा करके गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। जैसे ही नारद जी को पता चलता है तो जाकर के इंद्र से कहते हैं कि इंद्र, क्या बात है, ब्रज से तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया? प्रति वर्ष तुम्हारा पूजन होता था, लेकिन इस बार आपको कोई कार्ड, कोई निमंत्रण, कोई संदेश नहीं आया। इंद्र ने कहा, बाबा बात तो ठीक है, कोई निमंत्रण नहीं आया। जैसे ही नारद जी ने सुना तो नारद जी कहते, आपकी पूजा अब होगी भी नहीं। कहा क्यों? कहा कि नंद के यहाँ गोकुल में एक छोरा ने जन्म लियो है और वाले तुम्हारा पूजन बंद करा करके जो मथुरा में गोवर्धन जी है ना, उनकी पूजा करवाना प्रारंभ करवा दिया। जैसे ही इंद्र ने सुना, क्रोध आया, सांप्रतक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ जाकर के सारे ब्रज में इतनी बरसात कर दो, इतनी बरसात कर दो कि सारा ब्रज मंडल जलमय हो जाए, हर तरफ जल ही जल। जब सांप्रतक मेघ इंद्र की आज्ञा मान करके जाते हैं ब्रज में, जब बारिश की तो सभी ग्वाल वाल घबरा गए। कहा कि
चलेगा वो क्रोध हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। और देखो इंद्र को पता चल गया तो कितनी बरसात कर दी। अब हम सब कहाँ जाएंगे? लाला अब तो रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कि कृष्ण कृष्ण महाभागा तनन्नाथं गोकुलं प्रभु त्रातु महर्षि देवान्नः गोपितादो भक्तिवत्सलः। सभी ब्रजवासी कहते हैं प्रभु रक्षा करो, हे लाला अब तो रक्षा करो, कहाँ जाएंगे? हर तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, अब हम कहाँ जाएं? तो भगवान कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, जिस भगवान की हमने पूजा की है ना, हमारी उससे बात हो गई है। उसने हमसे कहा है कि जब कोई भक्त हमारी निष्ठा भक्ति से भक्ति करता है, श्रद्धा भाव से, तो जो मुझे उठाएगा उस मेरा पूरा बल उसमें समाहित हो जाएगा और मुझे छत्ते की भांति, एक छतरी की भांति उठा लेगा। ग्वाल वाल कहते हैं लाला इतनो बड़ो गोवर्धन तू कैसे उठावेगो? भगवान कन्हैया ने बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है ना, उस पर श्री गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया और कहा कि सभी ग्वाल वाल, गाय बछड़े, मैया यशोदा, नंद बाबा, बलराम जी सभी गिरिराज जी के उस छत्र छाया में आ जाते हैं। इंद्र ने खूब बरसात करवाई, खूब बरसात करवाई। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। भगवान 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक गिरिराज जी महाराज को धारण किए। ग्वाल वाल कहते हैं लाला तू इतने समय से गिरिराज जी को धारण किए हैं, अब तू जो है ना थोड़ा विश्राम कर ले और हम सब गिरिराज जी को जब तक थामे रहेंगे। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा। तो ग्वाल वाल कहते हैं तुम क्या सोचते कि तुमने ही अकेले गिरिराज जी को उठा लिया? अरे हम सब देखो कितने अपनी अपनी लठियों को, डंडियों को लगाए हैं। जैसे ही कृष्ण ने थोड़ी सी उंगली हटाई कि जो ग्वाल वालों ने लाठियां लगाई थी ना, सब चटाचट टूट जाती। कहते हैं कृष्ण कृष्ण संभालिए, घबरा जाते हैं। जब ग्वाल वाल कहते हैं लाला, नंद बाबा से कहते हैं बाबा जो तेरो लाला है ना वो भगवान दिखे हमें। देखो इतना बड़ो गिरिराज जी अकेले उठा लियो, अब तो ये कोई सामान नहीं है, ये तो भगवान ही है। भगवान गिरिराज जी को धारण की ऐसे सुशोभित होते हैं। कवि वर्णन करता है कि गोवर्धन नख पे धारी नटवर नंद किशोर और फहर फहर फहरा रहे पीतांबर की छोर। छोटे से कन्हैया गिरिराज जी महाराज को धारण किए हैं। ग्वाल वाल कहते हैं कि नंद बाबा तेरू लाला भगवान है। नंद बाबा कहते हैं मेरो लाला कोई भगवान नहीं है, मेरो तो छोटो सो कनुआ है, कन्हैया है। ग्वाल वाल कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि हमने जो गिरिराज जी उठाए वो अकेले थोड़ी ना उठाए, इसमें सभी का सहयोग है, तभी तो मैंने गिरिराज जी को धारण कर पाया। कहते हैं भगवान कि कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपिन करी सहाय, ओ श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान कन्हैया कहते हैं आप सबका सहयोग है तभी तो मैंने उठा पाया। इधर इंद्र को पता चलता है, इंद्र को लगा कि 7 दिन तक बारिश हुई है तो शायद है पूरा ब्रिज डूब गया होगा और सब मारे गए होंगे। तो दूत को आज्ञा देता है, कहते हैं कि जाइए और जाकर के ब्रिज में तो देखिए वहां पर क्या हाल है। जैसे ही आते हैं ब्रिज में देखते हैं, देखा तो ब्रिज में जैसे कि तैसी धूल उड़ रही है। इंद्र को जाकर के बताते हैं कि ब्रिज में तो जैसे का तैसा है सब, वहां पर जल का प्रभाव पड़ा ही नहीं। इंद्र को लगा अब तो वास्तव में इतनी बरसात होने के बाद भी वहां पर धूल उड़ रही है तो ये कोई सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा है। और मैंने अपने सामर्थक मेघों से बरसात करवाए। इंद्र आते हैं, भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति करते हैं। देखिए इंद्र ने इतना बड़ा काम किया कि 7 दिन तक बरसात की और भगवान को क्रोध नहीं आया। भगवान को क्रोध क्यों नहीं आया? जब इंद्र क्षमा याचना करने लगा, स्तुति करने लगा तो भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुमने 7 दिन तक ग्वाल बाल गाय बछड़े मैया यशोदा नंद बाबा सबको 7 दिन तक लगातार मेरे निकट रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। ब्रह्मा जी ने भगवान से ग्वाल बाल बछड़े सब दूर किए थे, भगवान ने क्षमा नहीं किया। लेकिन इंद्र ने इतनी बरसात की, अब फिर भी भगवान ने क्षमा कर दिया, क्योंकि उनके समक्ष उनके निकट उनके ग्वाल बाल गाय बछड़े 7 दिन तक रहे। भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं। माता सुरभि आती है, भगवान की स्तुति करते हैं कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभवा ओ भक्तालोकनाथेना सनाथा वरमच्युतः। माता सुरभि आती है, भगवान की स्तुति करती हैं। तभी से जब भगवान का अभिषेक किया तो तभी से वहां पर एक नाम पड़ा सुरभि कुंड। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाया। और जब इंद्र ने बरसात की तो रक्षा की, तो एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया तो स्नान करने के लिए जाते हैं यमुना मैया में। जैसे ही यमुना मैया में गए तो जो साथ में गए थे मंत्री संतरी, उनसे कहा कि तुम बाहर बैठना, मैं स्नान करके आता हूँ। जैसे ही नंद बाबा प्रवेश किए यमुना मैया में तो वरुण के जो दूत आए वो पकड़ करके वरुण लोक को ले जाते। जब बाहर बैठे ब्रजवासी देखा कि नंद बाबा जब से अंदर गए हैं यमुना में और बाहर निकले ही नहीं, तो दौड़ते दौड़ते नंद भवन में जाते हैं। कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया लाला तेरो बाबा जो है यमुना में स्नान करने को गयो तो बाहर ही ना देखो, हमें पता नहीं कहाँ चला गया। कन्हैया दौड़ते दौड़ते आते हैं, यमुना जी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वरुण लोक को पहुंचे, वरुण जी ने देखा भगवान की लंबी चौड़ी दंडवत की, भगवान को आसन
तो भगवान कहते हैं कि पुत्र की तो बड़ी सेवा हो रही है, वो पिता को बांध करके डाला है। नंद बाबा को छुड़ा करके लाते हैं। ब्रजवासी पूछते नंद बाबा तुम वहां पर स्नान करने गए, फिर बाहर ही नहीं निकले? तो नंद बाबा कहते भैया कहा बताएं, हम स्नान करने को गए कि दो मोटे तगड़े दूत आए और मुझे पकड़ करके ले गए। जैसे ही हमारो लाला पहुंचो तो लाला के चरणन में लोट पोट हो गए और हमें लाला के भय से छोड़ दिया। भगवान कन्हैया जैसे ही बाबा को छुड़ा करके लाते हैं, ग्वाल वाल कहते हैं लाला तू भगवान है, अब मैं कैसे मानूं? तूने इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि कोई बालक नहीं कर सकता, और यदि तू भगवान है तो अपने बैकुंठ के दर्शन करा दे एक बार। हमारी इच्छा है कि तू एक बार हमें बैकुंठ के दर्शन करा दे। भगवान कन्हैया कहते हैं कि जिसको भी बैकुंठ के दर्शन करना है उसको डुबकी लगाना पड़ेगा और वो बैकुंठ में पहुंच जाएगा। जैसे ही राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं तो बैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो बैकुंठ पहुंचते ही सभी ब्रजवासियों ने देखा कि वहां पर द्वारपालों से कहते हैं भैया राम राम, तो वो कुछ जवाब ही नहीं देते। कोई भी भाषा का प्रयोग करे तो वो जवाब ही नहीं देते। तो ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया इससे अच्छो तो हमारो वृंदावन ही है, यहाँ पर तो कऊ काऊ की भाषा ही नहीं समझता है। कन्हैया कहते हैं ऐसा नहीं है, हर जगह की अपनी अपनी एक भाषा होती है, कहीं राम राम तो कहीं राधे श्याम, कहीं हाय बाय तो कहीं टाटा, अपने अपने स्थान की अपने अपने देश की भाषा होती है। ग्वाल वाल कहते हैं लाला हमें तेरो बैकुंठ अच्छो नहीं लगो, हमें तो अपना ब्रिज ही अच्छा लगता है, मुझे तो वृंदावन पहुंचा दे, क्योंकि जो वृंदावन की महिमा है वो बड़ी अद्भुत महिमा है। जैसे ही वृंदावन आते हैं, शरद ऋतु की पूर्णिमा आती है, सुखदेव जी समझाते ही राजन परीक्षित शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण के मन में एक विचार आया, और विचार क्या आया? विहार करने का विचार आता है। भगवान कन्हैया बेड़ू बादल करते हैं। जैसे ही विहार करने का भाव प्रकट किया तो भगवान कृष्ण ने योग माया का आश्रय लिया। बड़ी मधुर बेड़ू का वादन किया भगवान ने, और भगवान ने एक बार बेड़ू वादन किया, जब किसी का नाम नहीं लिया, सबको सुनाई दी थी भगवान ने जब पहले बेड़ू वादन किया, लेकिन जब अब की बार भगवान बेड़ू वादन करते हैं तो जिसका नाम लेते हैं, जिस गोपी का नाम लेते हैं वो गोपी दौड़ी चली आती है। भगवान ने एक गोपी का नाम लिया तो वो गोपी अपने घर में पति को भोजन परोस रही थी, तो पति का भोजन गाय के लिए परोस दिया, और गाय का भोजन पति के सामने भगवान की बेड़ू में इतनी मधुर इतनी मग्न हो जाती कि सब छोड़ करके भगवान के पास चली जाती। एक गोपी स्नान कर रही थी, स्नान करके जैसे ही बेड़ू का वादन सुना तो वह गोपी उल्टे वस्त्र पहन करके भाग जाती है। एक गोपी के नाम की बेड़ू बादल की तो वह अपने पुत्र के काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में आवाज सुनी तो छोड़ करके चली जाती है। जैसे ही सभी जितनी भी गोपियों के नाम की बेड़ू बादल की सभी छोड़ छाड़ करके जंगल में भगवान कन्हैया जहाँ बेड़ू बादल कर रहे थे वहीं पर जाकर के पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंची तो भगवान कन्हैया ने उनका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा। जैसे ही गोपियां पहुंची भगवान ने सबका स्वागत किया, बड़ा दिव्य स्वागत किया।
जैसे ही गोपियों ने सुना कि पहले तो नाम लेकर के बुलाया, जब बेड़ू का वादन किया तो नाम लिया, वही गोपी तो आई है, लेकिन पहले नाम लेकर के बुलाया और फिर जब मैं आ गई हूँ तो अब कहते हैं कि आपके आने का कारण क्या है। मान लीजिए आपके कोई बड़े घनिष्ठ मित्रता कोई मित्र हो, अच्छे खासे संबंधी हो और वो आपको रोज फोन करें, ध्यान देना, रोज फोन करें कि कभी आइए मेरे यहाँ, कभी आइए मेरे यहाँ, और जब आप उनके घर पहुँच जाओ और फिर वो कहें कि आप किस काम से आए हैं, तो बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। पहले रोज फोन करते कि घर आइए कभी, और जब पहुँच जाते हैं तो कहते हैं कि आपके आने का कारण क्या है। यही स्थिति आज गोपियों के साथ है, पहले नाम लेकर के बुलाया और जब पहुंच जाती हैं तो कहते हैं कि आपके आने का कारण क्या है देवियों। और फिर इस घने जंगल में अपने अपने पतियों को छोड़ करके रात्रि के समय ये उचित नहीं है। जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पतियों को ऐसे छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के पास थोड़ी जाती है। जब गोपियां कहते हैं कि माधव पहले तो बुलाया है, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो। भगवान कहते हैं आपको ऐसे देवियों, ऐसे घने जंगल में नहीं आना चाहिए था। आपके घर पे पति और आपके जो सास ससुर हैं वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लौट जाइए। और जो पत्नी अपने पति से छुप करके किसी अन्य पुरुष के साथ जाते हैं वो रौरव नरक होता है ना, उसमें जाकर के जाते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं हो पतिवंचक पर पतिव्रत करहि, रौरव नरक कोटि सति करहि। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पतिवंचक पर पतिव्रत करहि, रौरव नरक कोटि सति करहि। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं देवियों ऐसे छोड़ करके नहीं आना था। गोपियां कहते हैं ठीक है माधव मैं लौट जाती हूँ, लेकिन लौटने से पहले आपको मेरा एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कन्हैया कहते हैं ठीक है। तो गोपियां पूछती हैं माधव कि हमारा एक प्रश्न है, आप उसका समुचित उत्तर देना। तो भगवान कहते हैं पूछो कौन सा प्रश्न है। तो गोपियों ने कहा कि एक नव दंपत्ति जिनका नया नया विवाह, जिनकी नई नई शादी हुई। एक बात और बताएं, पहले ना विवाह होते थे और अब तो भाई क्या नाम देते ना, शादी। बात सही है, पहले ना अपनी बाड़ी पर अड़ग रहते थे, जिससे विवाह हो गया छोड़ते नहीं थे, फिर चाहे जैसे भी हो। लेकिन अब तो शादी, शादी का मतलब जानते हो, जब तक शादी नहीं तो फिर तलाक, अलग अलग। गोपियां कहती हैं कि एक नव दंपत्ति है, उनका विवाह हुआ नया नया, तो वो क्या है, कोई बाहर से फोन आ गया अचानक कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। अब नया नया विवाह हुआ है, अब जाना अर्जेंट था। तो वह कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं और 10 दिन बाद लौट कर आ जाएंगे। अब जो उनकी पत्नी थी वो थोड़ी अनपढ़ थी, उसने
कहा कि स्वामी 10 दिन कितने होते हैं? तो वो महाशय अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं 10 लाइनें खींच जाता हूँ और जैसे ही दिन बीतते जाए 1 लाइन रोज की हटा दिया करना। कहा ठीक है। और जैसे ही 10वीं लाइन खत्म हो गई समझ लेना मैं आ जाऊंगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही रोज प्रतिमा की पूजा करती है तो भगवान जब प्रतिमा की पूजा करती है अपने पति की, तो महाराज धीरे धीरे वह 10वां दिन आ गया। तो 10वां दिन आया तो वह पत्नी सामने रखे प्रतिमा की पूजा कर रही थी और उतने में उसका पति भी आ गया दरवाजे पर। जब आवाज लगाई, दस्तक दिया, जैसे ही आवाज लगाई तो वो पत्नी, यहाँ पर आप बताइए कि उस पत्नी को उस समय क्या करना चाहिए? दरवाजे पर खड़ा पति को दरवाजा खोलना चाहिए या फिर जो सामने रखी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? बस आप इतना सा उत्तर बता दो। तो भगवान कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब साक्षात पति आ गया हो तो उस प्रतिमा की पूजा करना क्या मतलब? दरवाजा खोल देना चाहिए। जब साक्षात पति आ गया हो तो उस फोटो की पूजा क्या करना? तो गोपियां कहती हैं कि भगवान मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। कैसे? कहा कि जो पति है वो मेरे लिए फोटो की ही तरह है, लेकिन जो साक्षात पतिदेव हैं, जो परमेश्वर पतिदेव हैं, वो तो आप हैं। तो हम आपको छोड़ करके उन जगत के पतियों के पास क्यों जाएं? गोपियों की बात को सुनकर के माधव रास करने के लिए चलते हैं। तो क्या हुआ कि गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे साथ में भगवान हैं। और ध्यान देना, जहाँ पर अभिमान आ जाता है भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जहाँ पर अभिमान हो भगवान वहाँ नहीं रहते, अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज भगवान उन गोपियों को छोड़ करके चले जाते, क्योंकि गोपियों को अभिमान आ गया कि हम तो भगवान के साथ हैं और भगवान मेरे साथ हैं। तो गोपियों को अभिमान आया और जैसे ही अभिमान आया तो भगवान छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान जाते हैं राधा रानी के साथ में। तो इधर गोपियों को जब भगवान चले जाते हैं तो गोपियों के हृदय में भगवान की बड़ी याद आती है, खोजने के लिए निकल पड़ती हैं। भगवान को खोजते खोजते वहां पर पहुंची जहां पर राधा और कृष्ण के पद चिन्ह बने थे। उन्हीं पद चिन्हों के सहारे आज वहां पर जाती हैं। जब राधा रानी भगवान के साथ हैं तो अब राधा रानी को भी अभिमान आ गया। राधा रानी कहती है ठाकुर मैं थक गई हूँ। तो भगवान कहते मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जब कंधे पर बैठाया तो राधा रानी को अभिमान आ गया। तो भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया। गोपियां रोती रोती पहुंचती हैं जहां पर राधा रानी विलाप कर रही हैं, भगवान को खोजती हैं। आज इतनी व्याकुल हैं, पेड़ पौधों से पूछती हैं, तुलसी माता से पूछती हैं। फिर तुलसी माता से कहती हैं कि अरे तुम क्यों बताओगी कि हमारी सरकार कहाँ है? अरे तुम तो सौतन हो हमारी, क्योंकि जो तुलसी है वो भगवान की प्राण प्रिया है। सभी गोपियां भगवान को खोजती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, कहती हैं प्रभु आ जाइए, प्रभु मेरे पास आ जाइए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत याद आती है। भगवान को बुलाती हैं। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गोपियां माधव को बुलाती